Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum dear students. Dear students, इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम नाउन की टाइप्स और उनकी एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं वंस अगेन नाउन की डेफिनेशन। अ नाउन नेम्स पीपल, एनिमल्स, places, things, events, qualities and states। जो नाउन होता है वो किसी लोगों के नाम, जानवर के नाम, जगहों के नाम, चीज़ों के नाम या किसी इवेंट का नेम हो सकता है, किसी क्वालिटी, किसी खसूसियत, किसी करेक्टरिस्टिक्स का नेम हो सकता है, एंड स्टेट या किसी सिचुएशन, किसी हालत का नाम भी हो सकता है। Nouns can be simple to understand because any name of a person, a place, an animal or a thing is noun। किसी भी चीज का नाम which exists in this universe has a name and that is called noun। Examples: train, cat, kindness, fun, city, Pakistan, country, happiness, knowledge, etc. Towards the kinds of noun, there are 8 kinds of noun: common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, countable noun, uncountable noun, compound noun, collective noun, singular and plural noun। Now discuss these all kinds of noun one by one with examples. What is a common noun? A common noun is the general non-specific term for a person। एक टर्म, एक वर्ड जो हम नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के लिए यूज करते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब जो गैर मखसूस हो, किसी स्पेसिफिक, किसी खास शख्स का नाम या किसी अकेले शख्स का नाम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं मैन, मैन इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द मैन, फॉर ऑल द मैन इन द वर्ल्ड। तमाम आदमी को हम, किसी भी आदमी को हम मैन कह सकते हैं। कॉमन नाउन मीन अ नाउन शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल। एक ऐसा नाम जो बहुत सारे लोगों का मुश्तरका नाम हो। यूजली कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस। कॉमन नाउन को हम कैपिटलाइज्ड नहीं करते, यानी उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता तब तक जब वो सेंटेंस के स्टार्ट में ना आए। एग्जाम्पल्स: टीचर, बॉय, गर्ल, सिटी, टेबल, मैन, चेयर, बर्ड, स्कूल, बुक, पेन, etc. Next type of noun is proper noun. What is a proper noun? A proper noun is a specific, unique person, place, thing or idea। A proper noun is the name of specific, unique person, place, thing or idea। किसी मखसूस, किसी यूनिक, किसी यकता इंसान का नाम, जगह का नाम, चीज़ों का नाम या किसी आइडिया का नाम। Unlike common nouns, proper nouns are almost always capitalized। proper noun का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं हम, whether it is in the start of the sentence or it is in the mid of the sentence। चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के दरमियान में हो। दिस इज ट्रू वेदर दे बिगिन अ सेंटेंस और नॉट। एग्जाम्पल्स: जॉन, यूएसए, इस्लामाबाद, होली कुरान, पैसिफिक ओशन, ईद उल अजहा, इंडिपेंडेंस डे, गूगल, यूनिसेफ, एक्सेट्रा। What is a concrete or material noun? A concrete noun is a noun that can be identified through one of the 5 senses। इंसान को, ह्यूमन बीइंग के पास जो 5 सेंसेस हैं विच आर टेस्ट, टच, साइट, हेयरिंग और स्मेल। चखने की हिस, छूने की हिस, देखने की हिस, सुनने और सूंघने की हिस। इन 5 सेंसेस से हम किसी भी चीज को अगर उसका पता चला सकते हैं, देन दैट इज अ कंक्रीट नाउन। Name of anything which is composed of matter। We can say that anything which is made up of matter that has a concrete noun, उस चीज का नाम concrete noun होगा। Examples: apple, water,
salt, iron, wood, air, soil, brick, etc. Next kind is, what is an abstract noun? Abstract noun actually is a contrast of material or concrete noun. Abstract noun material या concrete noun के बिल्कुल opposite है. An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses. Abstract noun को हम अपनी five senses से महसूस नहीं कर सकते, perceive नहीं कर सकते. हमारी five senses कौन सी? Taste, touch, sight, hearing, smell. Look at the examples below. जैसे कि we can say that anything we cannot see, taste, touch, sight, hear or smell, that is called an abstract noun. Example 1, you need great courage to face this situation. Courage कहते हैं हौसला को. हम किसी शख्स का हौसला देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते. That's why courage is an abstract noun. Honesty is the best policy. Honesty and the policy both are abstract noun. Holy Prophet is a model of tolerance. Tolerance is an abstract noun. Courage, honesty, policy, tolerance are abstract nouns because they cannot be seen, heard, tasted, touched or smelled. Some other examples of abstract noun: love, valor, knowledge, education, wisdom, patience, spirit, danger, pain, shame, etc. All these are the examples of abstract noun. Next types are countable and uncountable nouns. Nouns can be countable or uncountable. हम देखते हैं countable nouns कौन से होते हैं. Countable nouns can be counted. For example, an apple, 2 apples, 3 apples, some stones, men, students, schools, etc. दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, if we can count them, then they are countable nouns. Uncountable nouns. Uncountable nouns cannot be counted. For example, air, rice, water, honey, oil, soil, sand, milk, etc. What are compound nouns? A noun composed of 2 or more words is called compound noun. एक ऐसा नाउन जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से मिलकर एक ही वर्ड बनाता है और वो नाउन बनता है, then we say that that's a compound noun. Examples are given: police plus man. Here are 2 words, police and man. They combine to form a singular noun, a single noun, which is policeman. And policeman is a compound noun. Water tank. These are 2 words. Water tank, they form a single word, single noun, water tank. Bedroom, rainfall, haircut, motorcycle. Some other examples: sunrise, swimming pool, breakfast, whiteboard, mother-in-law, underworld, software, etc. Collective noun. Next type is collective noun. A collective noun is a word referring to a collection of things taken as a whole. Collective noun एक ऐसा word होता है which refers to a number of objects. जो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एक noun यूज करते हैं, उसको हम collective noun कहा जाता है. Name that denotes a group or collection of things or people or places. ऐसा नाम जो कि बहुत सारे या ग्रुप, लोगों के ग्रुप, चीज़ों के ग्रुप या जगहों के ग्रुप के लिए सिंगल नेम यूज होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स: अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज लाइंग ऑन द टेबल. अ बंच इज अ कलेक्टिव नाउन, यानी फूलों का गुच्छा. आवर क्रिकेट टीम इंक्लूड्स 11 प्लेयर्स. टीम is a collective noun because team consists of 11 players. Those 11 players are given a single noun
and that is team. He belongs to a noble family. Family includes a number of persons. Family एक collective noun है. A flock of birds was flying in the air. Flock परिंदों के झुरमट को कहते हैं, परिंदों के झुंड को कहते हैं. The galaxy of stars looks beautiful during dark nights. A galaxy, a collection of stars. Galaxy बहुत सारे तारों का एक ही नाम है. A group of engineers is busy in designing a bridge. A group again is a collective noun. Next types are singular and plural nouns. A singular noun names one person, place, थिंग और आइडिया. जो सिंगुलर नाउन होता है जिसको उर्दू में वाहिद इस्म भी कहा जाता है, वो किसी एक शख्स, एक जगह, एक चीज या एक ही आइडिया का नाम हो, एक ही सोच का नाम हो. वाइल अ प्लूरल नाउन, जबकि जो प्लूरल नाउन होता है जिसको उर्दू में जमा इस्म भी कहा जाता है. वाइल अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. सिंगुलर नाउन्स ending in s, double s, sh, ch, x or z need an es at the end to become plural noun. जो सिंगुलर नाउन होते हैं जो s, डबल s, sh, ch, x या z पर एंड हो रहे होते हैं, उनके एंड में हम es लगाकर उनको प्लूरल नाउन बना देते हैं. कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज, man, men, child, children, woman, women, sketch, sketches, foot, feet, tooth, teeth, box, boxes, bus, buses. These are the types noun. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.